हाईकोर्ट समेत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सभी निचली अदालतों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी भाषा के इस्तेमाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और मामला पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों के दरबार में भी पहुंच चुका है। बीजेपी के पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों को पत्र लिखकर हाईकोर्ट समेत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सभी निचली अदालतों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी भाषा के इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। इस बारे में खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। पूर्व सांसद एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हरियाणा और पंजाब के राज्यपालों को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी भाषा का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस समय मेरे साथ हैं सत्यपाल जैन, इनसे जानते हैं कि उन्हें ये पत्र क्यों लिखना पड़ा। भारत के संविधान के अनुसार, संविधान की धारा 348 के अनुसार जब ये संविधान बना उसके बाद अंग्रेजी ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की ऑफिशियल भाषा थी और बहुत लंबे अरसे तक अंग्रेजी भाषा चलती आई है। लेकिन समय के साथ साथ अब ये मांग भी उठने लगी है कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हर राज्य में वहाँ की जो मातृभाषा है उस मातृभाषा के अंदर भी केस दायर करने की, बहस करने की और कोर्ट में उसमें निर्णय देने की अनुमति होनी चाहिए। ये मांग बहुत देर से उठती आ रही है क्योंकि कोई समय होता था जब कानून की सारी किताबें केवल अंग्रेजी में होती थी, बड़े बड़े वकील केवल अंग्रेजी में बोलते थे। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ साथ भारत की भाषाओं ने, जो भाषाएं हैं, प्रांत की मातृभाषा है, पंजाबी है, कहीं हिंदी है, कहीं तमिल है, कहीं गुजराती है, कहीं मलयालम है, कहीं कन्नड़ है, इन सभी भाषाओं ने बहुत उन्नति की है और आज इन सभी भाषाओं के अंदर पूरा लिटरेचर उपलब्ध है, कानून की किताबें भी उपलब्ध हैं। देखने में आया है कि एक व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी अच्छी अंग्रेजी भाषा जानता हो, अपनी बात वो जितनी अपनी मातृभाषा में कह सकता है अच्छे ढंग से, अंग्रेजी में उतने अच्छे ढंग से वो नहीं कह सकता है। अंग्रेजी का इस्तेमाल इसलिए चले, कोई उसको बंद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना केस हाईकोर्ट के सामने, कोई वकील हिंदी में, पंजाबी में या किसी राज्य में तमिल में अपनी भाषा में रखना चाहता है तो मेरा ये मत है कि उसके अंदर उसको अनुमति मिलनी जानी चाहिए। जैन साहब, आपने हिंदी और इंग्लिश भाषा का अदालतों में इस्तेमाल करने की राज्यपालों से अनुमति मांगी है, क्या कारण है? आपके पास भी कोई मांग आई है या आप खुद कर रहे हो? देखिए, मैं पिछले 40 वर्षों से वकालत में हूँ और हिंदुस्तान की कुल 26 में से 18 हाई कोर्ट में अब तक मैं जा चुका हूँ, जिसमें नागालैंड शामिल है, गोवा शामिल है, सिक्किम शामिल है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार पेश हुआ हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इन 40 वर्षों में जो सायल हमको मिलने आता है वो जिस ढंग से अपनी बात अपनी भाषा में कह पाता है उस ढंग से वो अंग्रेजी में नहीं कह पाता, फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है अंग्रेजी भाषा में और ट्रांसलेशन में कई तरह की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। मैंने बाकी हाई कोर्ट्स में देखा है, वहाँ पर भी बहस करते समय जज अंग्रेजी में होने के बावजूद भी जो वहाँ की मातृभाषा है उसमें बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, डॉक्यूमेंट उसमें फाइल होते हैं। और अब वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट भी ये बात मानने लगे हैं कि बातचीत के माध्यम की, कम्युनिकेशन के माध्यम की, आदान प्रदान के माध्यम की सबसे सशक्त भाषा आपकी मातृभाषा है। जो भाषा आपने माँ से सीखी है उसके अंदर अपनी बात को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन होता है। तो क्यों ना फिर अदालतों में, जहाँ आप विवाद लेकर जाते हैं, कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई जायदाद का झगड़ा है, कहीं बंटवारे का झगड़ा है, उस झगड़े में फिर आप ये भाषा अड़े क्यों आए? क्यों आप विदेशी भाषा में ही अपनी बात कहें, अपनी भाषा में ना कहें? फिर मैंने कहा, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, जो अंग्रेजी में करना चाहते हैं वो करें, पर एक पंजाब से आया हुआ किसान, छोटा जिम्मेदार, मजदूर, छोटा दुकानदार अगर पंजाबी भाषा में अपनी बात कहना चाहता है, जो अच्छी तरह से कह सकता है, तो जज उसकी बात को सुने, अदालत उसकी बात को सुने और उसको सुन के उसमें निर्णय दे। कोई वक्त होता था साइंस के बारे में कहा जाता था साइंस केवल अंग्रेजी में पढ़ाई जा सकती है, आज आपको साइंस की सारी किताबें हिंदी और संस्कृत में मिल रही हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इतने विद्वान हैं, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना थीसिस हिंदी में लिखा है। आज पंजाब में पंजाबी में आपको संविधान से लेकर कानून तक, साइंस की, विज्ञान की सारा लिटरेचर उपलब्ध है।
आज हिंदी में कानून से संबंधित, संविधान से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध हैं और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में अपनी मातृभाषा को उन्होंने वहां की अधिकृत भाषा करना भी उसकी अनुमति दी है। इसलिए मेरा मत है कि इस भाषा को, मातृभाषा को भी अलाउ करना चाहिए। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है, उसके लिए चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि भारत के संविधान की धारा 348 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा का इस्तेमाल होना है तो उसके लिए इनिशिएटिव राज्यपाल को लेना पड़ेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे अनुमति मांगेंगे और अनुमति मांगेंगे कि हमारे हाई कोर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, पंजाबी या दूसरे राज्य में कहीं जो वहाँ की भाषा है उसकी अनुमति दी जाए और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद फिर वहाँ की सरकारी भाषा वो भाषा भी बन जाएगी। इसलिए मेरा ये सशक्त व्यू है, कन्विक्शन है मेरी कि अंग्रेजी के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, क्योंकि यहाँ दो ही भाषाएं हैं, हरियाणा में मुख्य तौर पर हिंदी है, पंजाब में मुख्य तौर पर पंजाबी है, हालांकि दोनों राज्यों में दोनों भाषाएं बोलने वाले भी सफिशिएंट हैं। इसलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट और इसके जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और पंजाबी में भी अपनी केस दायर करने की, बहस करने की, एविडेंस लीड करने की और जजमेंट देने की, यानी सारी जो सहूलियत अंग्रेजी को उपलब्ध हैं वो हिंदी पंजाबी को भी मिलनी चाहिए। ये थे मेरे साथ भाजपा के पूर्व सांसद एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने हरियाणा, पंजाब के राज्यपालों को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी भाषा के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।